ओम गंग गणपते नमो नमः। 119वां सर्ग, भाग 2। महादेव जी की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण को विमान द्वारा लाए हुए राजा दशरथ को प्रणाम करना, दशरथ के दोनों पुत्रों को सीता का आवश्यक संदेश देकर इंद्रलोक के जनाना। प्रभु, आपने जो कैकेयी से कहा था, मैं पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूँ, आपका घोर सहित पुत्र सहित कैकेयी को स्पर्श न करें। तब श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर महाराज दशरथ से उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा हाथ जोड़कर खड़े हुए लक्ष्मण को हृदय से लगाकर फिर ये बात कही, बस तुमने विदेह नंदिनी सीता के साथ श्री राम को भक्तिपूर्वक सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया। तुम्हें धर्म का फल प्राप्त हुआ। धर्म के भविष्य में तुम्हें धर्म का फल प्राप्त होगा और भूमंडल में महान यश की उपलब्धि होगी। श्री राम की प्रशंसा से तुम्हें उत्तम स्वर्ग का महत्व प्राप्त होगा। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाला लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम श्री राम की निरंतर सेवा करते रहो। श्री राम सदा तुम्हारे लोगों के हित में तत्पर रहेंगे। देखो, इंद्र सहित ये तीनों लोग, सिद्ध और महर्षि भी परमात्मा स्वरूप पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करके इनका पूजन कर रहे हैं। सौम्य, शत्रुओं को संताप देने वाला श्री राम देवताओं के हृदय परम गुम तत्व है। यही वेदों द्वारा प्रतिपादित अव्यक्त और अविनाशी ब्रह्म है। विदेह नंदिनी सीता के साथ शांत भाव से उनकी सेवा करते हुए तुमने संपूर्ण धर्माचरण का फल और महान यश प्राप्त किया। लक्ष्मण ने ऐसा कहकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर खड़ी हुए पुत्र भेदित सीता को बेटी कहकर पुकारा और धीरे से मधुर वाणी में कहा, विदेह नंदिनी, तुमने इस त्याग को लेकर श्री राम पर कुपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे हितैषी है और संसार में तुम्हारे पवित्रता प्रकट करने के लिए इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। बेटे, तुमने जो विशुद्ध चरित्र को परिलक्षित कराने के लिए अग्नि प्रवेश रूप में कार्य किया, यह दूसरे स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारा एक कर्म अत्यंत नारियों के यश को ढक लेगा। पति सेवा के संबंध में भले ही तुम्हें कोई उपदेश देने की आवश्यकता न हो, किंतु इतना तो मुझे अवश्य बता देना चाहिए कि श्री राम में तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं। इन दोनों पुत्रों और सीता का आदेश और उपदेश देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमान के द्वारा इंद्रलोक को चले गए। नृपश्रेष्ठ महाभाव दशरथ अद्भुत शोभा से संपन्न थे। उनका शरीर पुलकित हो रहा था। वो विमान पर बैठकर सीता से दोनों पुत्रों से विदा लेकर देवराज इंद्र के लोक में चले गए। इसी प्रकार वाल्मीकि निर्मित आश्रमान आदि के आपके युद्ध कांड में 119वां सर्ग भाग 2/2 पूरा हुआ।